अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ़ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस एहतसाम लॉ अकेडमी पे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा जो एंट्रेंस होने वाला था आज ही के दिन और बच्चे अभी एंट्रेंस दे रहे हैं और जैसे ही वो लोग अभी एंट्रेंस दे के बाहर आएंगे तो हम स्टूडेंट के साथ बातचीत करेंगे पेपर के बारे में कि पेपर कैसा था, क्या लेवल था, क्या पैटर्न था पेपर का और कितना रिलेवेंट क्वेश्चन आए हुए थे, क्या डिफ़िकल्टीज लेवल थी क्वेश्चन की। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुजाहिद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मतलब बेसिकली बिहार से हूँ बट रहता दिल्ली में ही। तो लेकिन आज का जो एंट्रेंस हमारा जो कंडक्ट हुआ है, आपको कैसा लगा, पेपर कैसा लगा? पेपर मॉडर्न था। लाइक ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं था। लाइक कुछ सेक्शन था जैसे कि मैथ एंड रीजनिंग वाला। मैथ में थोड़ा सा वीक हूँ मैं, तो उसमें से शायद 4-5 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट करे हैं, बाकी मैंने लिफ्ट आउट कर दिए। कोई ऐसा आज का जो पेपर था, कोई ऐसा सेक्शन जिसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगी होगी, कोई क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, कोई ऐसा सेक्शन में? हाँ बताया, अभी जस्ट मैंने बताया कि मैथ रीजनिंग तो आती है लेकिन मैथ में थोड़ा सी दिक्कत है। लेकिन वो भी एक मॉडर्न टाइप का था तो हो गया। लगभग 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आगे। और हमारे व्यूअर्स की बात है कि जो जीएस जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है जामिया में भी, तो जीएस के क्वेश्चन कैसे थे? उसमें भी मॉडर्न था, कुछ क्वेश्चन आया, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए। जीएस से ज़्यादा मैं कहूँगा जो करंट अफेयर्स का था उसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाया, अब देखो सही होता ही नहीं होता। लेकिन उसमें जो जो जीएस वाला पोर्शन था, वो करंट अफेयर्स वाला, सीए वाला, उसमें कुछ मुझे लगा कि 2-4 क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया मेरे हिसाब से। और जीएस की बात रही तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है उसका सिलेबस। आप मतलब एक तरह से कह सकते हो कि एक समंदर है, आप उसमें जितना अंदर जाओगे उतना अंदर तक मतलब तो टोटल आपने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो क्या लगता है आपको, कितने लगता है कि नंबर, कितने मार्क्स आ जाएंगे? एटलीस्ट 75 प्लस आनी चाहिए अब आगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस बार टॉप करें और सेलेक्ट होकर आए। जामिया की जो प्रिपरेशन है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे और जामिया में सिलेक्शन भी दिलवाएंगे। आपसे बात करके अच्छा लगा। इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल। चलिए शुक्रिया। तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरुचि है। सुरुचि। जी। तो सुरुचि जी, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली की। तो आज जो हमारा जो एंट्रेंस जो पेपर था वो बेसिकली कैसा था, मतलब क्वेश्चंस कैसे आए थे, कितना रिलेवेंट लगा आपको? बाकी मॉडल पेपर मैंने देखे तो उसके हिसाब से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस थे और पेपर जीके में मुझे हाई लगा, वो थोड़ा ज़्यादा था, हैवी था। तो टोटल अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन कितने किए, अटेम्प्ट कितने? सारे करे। सारे। कितना लगता है आपको, कितना आपका जो नंबर है वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो जाएंगे? वो 100 आउट ऑफ आई थिंक 70 या 75, 80 में श्योर हूँ, 70-80। दैट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके मोर देन 70 नंबर आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, और कोई ऐसा सेक्शन जो डिफ़िकल्ट या कुछ ऐसा लगे जो हाँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था? तो जीके का सेक्शन और प्लस में इंग्लिश में थोड़े वो वर्ड्स वगैरह में हो गया था, काफ़ी कंफ्यूजन था वहाँ। मतलब जीके और इंग्लिश के वॉकेब पार्ट में? सबसे ज़्यादा जीके जीके में। ओके, तो हाँ जीके भी जैसा कि हमारे जामिया में बहुत ही वेटेज रखता है, 40 नंबर के आते हैं, तो ये पोर्शन काफ़ी महत्व रखता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो आपको आज का ओवरऑल जो है वो पेपर हमारा और जो ये एग्ज़ाम देने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा आज का ओवरऑल? एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है किसी का, तो एक्सपीरियंस वाज गुड। चलिए शुक्रिया। और हम अल्हम्दुलिल्लाह यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सेलेक्ट होकर आए और जामिया तक की जो सफ़र है
वो आपको ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनाएंगे और सिलेक्शन दिलवाएंगे जामिया में। थैंक यू। चलिए शुक्रिया। तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जाहिद समीम है। जी, और आप यहाँ पर जो आए हैं एंट्रेंस देने हमारा एहतसाम लॉ का, वो कहाँ से आए हैं आप? मैं तो रहने वाला गाज़ीपुर का हूँ, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ फ़िलहाल, एन ब्लॉक शाहीन बाग। तो हमारा आज का जो एंट्रेंस पेपर था उसके बारे में बताइए कि कैसा था, कैसा आपको लगा, क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे? पेपर तो मैं कहूँ तो मॉडरेट था। अगर जिसने पढ़ा होगा डीयू के पेपर सॉल्व किए होंगे, करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ से रिलेटेड है वो पढ़ा होगा, लीगल में जो डेली क्विज करता होगा ग्रुप पे उसने अच्छे से करे होंगे। इंग्लिश भी इजी था। तो ओवरऑल जो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था आपके अकॉर्डिंग क्या था? मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जो पढ़ा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो सही था, बिल्कुल सही था। कोई ऐसा सेक्शन जिसमें आपको बहुत ही परेशानी आई होगी कि डिफ़िकल्ट लगा होगा कि सेक्शन ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये सवाल मुश्किल है, कुछ ऐसा सेक्शन? मुझे तो थोड़ी सी मैथ में आई थी। और बताइए कि ओवरऑल जो है हमारा पेपर और आज का जो एक्सपीरियंस था आपका एग्ज़ाम देने का हमारे एहतसाम अकेडमी में कैसा रहा? ओवरऑल का मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर मैं जामिया को इंक्लूड करूँ तो मेरा जामिया जो मैंने ये था, जो क्वेश्चन आते हुए भी थे मैंने वो गलत मार्क्स कर देते उम्र में। अब वो मिस्टेक मैं इस पेपर से ये सीख रहा हूँ, वो मिस्टेक मुझे इसमें नहीं करनी है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही है कि आप जामिया भी क्रैक करें और इसमें सिलेक्शन पाएँ और यहाँ से आपकी जर्नी अच्छी हो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अभी तक स्टूडेंट का रिव्यू यही आया है कि हमारा जो पेपर था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था और जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे। तो आगे भी देखते हैं, चलिए किसी से और बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद हंजला। तो आप जो है कहाँ से आए हैं? मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। आपका मतलब आप नेटिव प्लेस कहाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेवात हरियाणा से हूँ। तो आज हमारे व्यूअर्स ये बताइए कि हमारा जो एहतसाम लॉ अकेडमी का जो पेपर था, एंट्रेंस पेपर था, वो कैसा कैसे पेपर आए थे, कि कौन सा सेक्शन टफ था, इजी था, डिफ़िकल्ट थे, कोई क्वेश्चन के बारे में बताइए। पूरा ओवरऑल देखेंगे तो मॉडरेट ही था वैसे तो, लेकिन मुझे वोकैब इजी लगी, इंग्लिश इजी थी और जीके इजी थी। करंट अफेयर थोड़ी सी टफ थी और उसका रीज़न ये भी है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए, और सब अच्छा था। तो दैट मीन्स आपके अकॉर्डिंग जो करंट अफेयर का सेक्शन था वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी? मतलब डिफ़िकल्ट मैं नहीं कहूँगा, मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, बिना प्रिपरेशन के तो टफ ही लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे इस जो एंट्रेंस हुआ है उसमें आप सिलेक्शन पाइए और यहाँ से आपका जो जामिया का सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब बनाएंगे। और जो हमारा एहतसाम लॉ का जो एकेडमी है वो कहाँ से आपको पता चला इस बारे में? मुझे एक मेरा दोस्त था लास्ट ईयर शुएब, उसके इंस्टा से पता चला है इसके बारे में। और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा आज? एक्सपीरियंस अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था। चलिए फिर आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अपना नाम बताइए सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद कैफ फयाज़ है। जी, तो आप कहाँ से आए? मैं बटला हाउस से आया हूँ। जी, तो बताइए हमारे व्यूअर्स को कि पेपर के बारे में बताइए कि पेपर कैसा था, कैसा क्वेश्चन आए थे और क्या जो सेक्शन था जो आपको करने में सबसे अच्छा लगा? जो मेरे लिए सबसे अच्छा सेक्शन था वो रहा जनरल नॉलेज का और लीगल का। और पेपर मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। तो दैट मीन्स आपको सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा लगा, जैसे कि लीगल हो गया, जीएस हो गया, कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा करने में? करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज। और सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट लगा वो कोई सेक्शन? हाँ, वो थोड़ा बहुत मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। और कोई इजी? इजी तो वही। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है कट ऑफ क्या हो सकता है? कट ऑफ अगर देखा जाए तो 45 to 50 के अराउंड रहेगी कट ऑफ, और हाईएस्ट अगर जाएगा तो 85 to 90 के अराउंड। आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि आपको जो हमारा एहतसाम लॉ एकेडमी है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? एहतशाम लॉ एकेडमी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन वन ऑफ माय फ्रेंड राशिद कमर से मिली। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी मतलब बेहतर था एज़ कम्पेयर टू अदर अकेडमीज़। और अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहेंगे हमारे एहतसाम लॉ एकेडमी, तो उसके लिए क्या आप मतलब सजेशन देना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम। आके एक मरतबा आप देखें, ट्राई करें, उसके बाद ही आप अपना इसके ऊपर जाएं कि कैसा एकेडमी है नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ओवरऑल अच्छा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया। ठीक है। तो दोस्तों आप जैसा कि आप लोग को मालूम पड़ गया हो कि हमारा जो एहतसाम लॉ का जो एंट्रेंस है वो हमारा सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और स्टूडेंट अपना रिव्यू दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था पेपर वाज द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर इज़ मॉडरेट।
सो चलिए, तो जैसा कि अभी आपने हमारे स्टूडेंट से रिव्यू सुना और समझा कि कैसा आज का पेपर था, क्या डिफ़िकल्टीज़ लेवल थी और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हो गया है। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल के थ्रू हम बच्चों को गाइडेंस देते रहेंगे, प्रॉपर तरीके से देते रहेंगे, ताकि हमारा जो गाइडेंस है एक जामिया के प्रिपरेशन में एक तरीके से हेल्पफुल हो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरीके का क्वेरी हो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। और इस जो हमारा ये वीडियो है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो एजुकेशन है, जो हम माध्यम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम स्टूडेंट तक जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो सभी तक पहुंचे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।